कर दिया, नहीं ये तो समाज के खिलाफ है, औरतों को दूसरी शादी करने का कोई अधिकार नहीं है विधवा हो जाए तो। द सेम थिंग was asked to स्वामी विवेकानंदा, he was also sitting there, and why I am giving you this example is ऐसा लीडर आपको बनना है, रीड बिटवीन द लाइन्स प्लीज। और यही सारी चीजें जब आप पढ़ना सीख जाएंगे बिटवीन द लाइन्स, तो आप सही मायने में बहुत सही ज्ञान ले पाएंगे लीडर किसको बोलते हैं। ये दोनों पार्टी ने अपने आप को लीडर माना, पर रियल लीडरशिप किसको बोलते हैं वो आपको स्वामी विवेकानंदा बताएंगे, जो खामोश बैठे थे और उनको सामने से जाके पूछा, क्या हुआ स्वामी जी, आप क्यों नहीं बता रहे? उन्होंने बोला, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं आप? बोले, विधवाओं को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताइए। मैं तो उन्होंने क्या बोला पता है, थोड़ी हंसी भी आएगी आपको। बोलते हैं, मैं आपको विधवा दिखता हूँ क्या? एम आई अ वुमन हु इज अ विडो दैट यू आर आस्किंग मी? Question should be asked to the woman who is a widow. Give the education much as you are giving these rights and opportunities and the education to the men and to yourself. This was his answer. Give this right to her. She has the right, only she, to decide कि उसको दूसरी तीसरी चौथी कितनी शादियां करनी है कितनी नहीं करनी है, वो उसका डिसीजन है, उसका लाइफ है। Educate her, let her stand on her feet and let her decide. And then he told, one day will come when women will perform better than men. The reason why Swami Vivekananda said this, because उन्होंने कहा, बिकॉज ऑफ द सप्रेशन एंड द डिसीजन मेकिंग पावर बीइंग टेकन बाय द मेन फ्रॉम द वुमेन। एक दिन वुमेन इसी चीज को छलांग मार के आदमियों से भी ज्यादा बढ़ के परफॉर्मेंस देके बताएंगी इसी दुनिया में, और उनकी बात सही हो गई है। एंड सी, बीइंग अ लीडर, ही हैज नेवर टेकन द ऑनर्स ऑफ बीइंग अ लीडर, ही हैज गिवन द अदर्स द अपॉर्चुनिटी। जब उनको बोला गया तभी भी उन्होंने कोई राय नहीं दी, जब जुबान से बात निकली तब भी अपने लिए नहीं, अपने ईगो के लिए नहीं, उन औरतों के लिए जिनको उस डिसीजन की जरूरत थी। यही आपको बनना है। जब आपको मौका दिया जाता है कि क्या करना है सर आप बताइए, तब आपको नहीं बताना है, आपको उनको बताने का मौका देना चाहिए कि आप बताइए, क्योंकि आप लोग भी बहुत ही स्मार्ट हैं, आप लोगों को हमने रिक्रूट किया है, आप लोग ऑलरेडी इतने अच्छे सीनियर पोजीशंस में हैं, एंड आई डेफिनेटली ट्रस्ट यू ऑल कि आप लोगों के दिमाग में मेरे से भी ज्यादा बेहतर आइडियाज होंगे। आप एक बार ऐसा बोलकर तो देखिए, आपका ईगो क्या हर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप एक बार बोल के देखिए ऐसा अपने बंदों को, हिम्मत करके। मुझे पता है ये हिम्मत की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि हमारा ईगो हमें हिम्मत नहीं लाने देता है, एंड दैट इज वेयर वी फेल टू टेक द रॉन्ग डिसीजन ऑफ डिसाइडिंग आवर सेल्फ। और बाद में क्या होता है, पीछे से बैक बाइटिंग होती है। हमारे जो लड़के हैं ना, हमारी जो लड़कियां हैं जो ऑफिस में है, वो हमारे पीठ पीछे गालियां देते हैं हमको, लीडर्स को, कि इनको खुद को तो डिसीजन लेना आता नहीं है, अपने डिसीजन की वजह से हमको भी फंसाते हैं, और ऐसा ऐसा क्राइसिस आ गया है सोसाइटी में या ऑर्गेनाइजेशन में। Another thing associated with this, why leadership fails, is the leaders are coming into the organization and immediately, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ मैं ऐसा बोलूंगी, इट इज नॉट द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ओनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी। जिस सोसाइटी में आप रहते हो, जिस घर में आप रह रहे हो, वो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है। जिस देश में आप रह रहे हो, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई भी लीडर जब एंटर होता है ना, अपने माइंडसेट से, शरीर से तो हम लोग केबिन में एंटर होते हैं, सबसे पहले तो माइंड से एंटर होंगे ना, दैट आई एम द लीडर। सो इफ यू आर थिंकिंग एज अ लीडर, तो स्वामी विवेकानंद ऐसा बोलते हैं कि अगर आप लीडर हो तो सही मायने में आपको लीड नहीं करना चाहिए, आपको सर्व करना चाहिए। यू आर नॉट अ लीडर, यू आर अ सर्वेंट, एंड दैट इज फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, सर्वेंट लीडरशिप। अभी ये पूरा एक दिन का मॉड्यूल है, मैं अभी पूरा नहीं बता सकती हूँ आपको यहाँ पे। सर्वेंट लीडरशिप, स्वामी विवेकानंदा, जीसस क्राइस्ट, आप जिसको भी ले लो, देव, लॉर्ड बुद्धा, एक बार में आपके पैर में गिर के वो आपका पैर पोंछ लेंगे। दे डू नॉट हैव एनी ईगो, दैट इज वाई दे आर द हाईएस्ट लीडर, दे आर प्रेड, दे आर प्रेड, उनका फोटोग्राफ रखा जाता है। पर जो लोग ऐसे जूते पहन के मस्त ऐसे टांग पे टांग चढ़ा के बैठते हैं, आप मुझको पता है कितनी तस्वीरें रखते हैं लोग उनकी। तस्वीरें तो दूर, घर से निकलते हैं ना तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं, ऑफिस से निकलते हैं तो ऑफिस वाले खुश हो जाते हैं। ऐसे लोग हो गए अभी आजकल के जमाने में। दैट इज वाई लीडरशिप फेल्स। You are not giving that value to the other people what they deserve. You are seeking value. You want others to give value to you, you want others to salute you. For what? Are you that much capable to receive that salute? Are you that much capable to take those right decisions in life? How many people are there in the organization in your life? Again, organization is a broader aspect. Your house, your children, your society, your parents, your younger or elder brothers and sisters, your employees who are reporting to you or who are looking forward to you, जो आपको look up to करते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना कि आपको एक
ऊंची नजर से देखते हैं। क्या आपने आज तक ऐसा, कितने लोग हैं आपके जिंदगी में जिनकी जिंदगी में आपकी वजह से सही बदलाव आया है? मेरे को कोई भी जवाब नहीं चाहिए। ये सारे जो भी मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, आप लिख के रखे अपने आप से पूछ लीजिएगा। बिलीव माय वर्ड्स, आज आप शायद मेरे को गालियां देंगे कि मैडम, क्योंकि सच बोलने से गालियां ही सुनने को मिलती है, क्या करूं मैं अभी। कृष्ण को देखो, भगवान होके भी इतनी सारी गालियां मिल गई उसको, तो मैं तो तुच्छ वर इंसान हूं, मैं तो कुछ वैल्यू ही नहीं है मेरी उनके सामने। ठीक है ना? तो हम जब भी सच बोलेंगे हमें गालियां सुनने को मिलेंगी। बट एक बात हमेशा याद रखना, हिसाब यहाँ नहीं होता, हिसाब वहां होता है। तो मेरे को उसकी हिसाब की चिंता है, मुझे यहाँ की किसी की हिसाब की कोई चिंता नहीं है। Unless and until I am speaking something wrong, I am not worried. Unless and until you are not speaking or doing or taking any wrong decision which is not good for your people in a larger aspect, then you should also not be afraid of anyone. जब भी आप कोई डिसीजन लो लाइफ में, that decision should be good for bigger aspect, ज्यादा लोगों के लिए। आप बड़े बड़े लीडर्स को देखो, वो एक आधे लोगों को सर्व नहीं करते। छोटा सा परिवार, सुखी परिवार, मेरी बीवी, मेरा बच्चा या मेरा पति, मेरे 2 बेटे, बस हो गया। उसी में तुम्हारी दुनिया खत्म, यही मेरी दुनिया। वही तुम्हारी दुनिया खत्म हो जाती है। कहाँ से तो फिर बाकी दुनिया क्या करेगी? अगर हर कोई इसी तरह से अपनी दुनिया के बारे में सोचेगा, तो बाकी दुनिया के बारे में कौन सोचेगा? आप मेरे को एक बात बताओ, अगर इसी तरह से आप सोचते रहोगे, हाउ विल यू विन एज अ लीडर? यू विल डेफिनेटली फेल एज अ लीडर। बिकॉज भूखा इंसान, लिखना है तो लिख लो, भूखा इंसान दूसरों की पेट कैसे भरेगा? सामने वाला भी भूखा है, आप उसी से खाना मांग रहे हो। आपको तो लीडरशिप का प्रोफाइल दिया हुआ है, आपके पास में तो सत्ता है, आपके पास में तो पीछे खजाना है अनाज का। राशन खोलो, दे दो यार सबको, और सबसे पहले अपना दिल का राशन खोल लेना। बिलीव मी, यू विल बी वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडर्स। एंड पावर इज नॉट द वे यू विल विन, यू विल लूज, बिकॉज पावर का चला जाएगा। व्हाट इज दैट थिंग विच विल विन? कोई पावर से आप कभी भी जीत नहीं सकते। हरा सकते हैं, धमका सकते हैं, वो 2 मिनट देंगे। शुक्ला जी, क्या बताइए कि एक दिन डर ही खत्म हो जाए, क्योंकि हर चीज का एक्सपायरी डेट आता है। आप किसी को डरा डरा कर कितना डराओगे, वो डर का भी एक दिन एक्सपायरी डेट आ जाएगा एंड वो डर खत्म हो जाएगा। फिर आप कैसे हराओगे उसको? कल उठ के आपका ये लीडरशिप चला जाएगा, आप रिटायर हो जाओगे, 58 ईयर के हो जाओगे, आप रिटायर हो जाओगे। फिर मैंने तो कितनों को देखा है कि जो ड्राइवर रखा हुआ था ना कंपनी में, वो ड्राइवर भी बेचारा उनको सैल्यूट नहीं मारता है अगर कभी रास्ते से जाते हुए देखते हैं तो। क्यों? क्योंकि जब आप थे तब आपके पास पावर था, और जो आपके पास में था आपने वही दिखाया। जो असलियत में आपके अंदर है, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, और वो क्या है? यू हैव टू विन विथ योर इन्फ्लुएंस, नॉट योर पावर। आपका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। आप इस दुनिया से चले भी गए ना, तभी भी आपका असर रहेगा। दैट इज कॉल्ड विनिंग विद द इन्फ्लुएंस, एंड दैट इज रियल लीडरशिप। ये सारी चीजों पे लंबा लेक्चर जाता है, और अगर मैंने तो गीता के ऊपर शुरू कर दिया, तो आप लोग कल सुबह 7 बजे तक भी यहाँ से उठ नहीं पाएंगे। बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, सो जस्ट कीप इन माइंड। दूसरा मैं आपको बताऊंगी एक शॉर्ट स्टोरी से, कि हमारे लिए सतर्क रहना, क्राइम पेट्रोल वाला सतर्क नहीं, वो तो सतर्क बताते हैं, फिर कितनी सच्चाई उनकी स्टोरी में मुझे पता नहीं है, बट सम हाउ यू हैव टू बी सतर्क। सतर्क मीन्स कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? क्या हम कॉन्शियस है हमारे डिसीजन लेते वक्त, चलते फिरते वक्त, या हम ताक झाक करते वक्त, गाड़ी में बैठते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, स्मोकिंग करते वक्त, ड्रिंक करते वक्त, कौन क्या देख रहा है हमको, सब सबको सब पता चलता है। जब हम फोन पे बात करते हैं, हम जिस स्टाइल से खड़े हैं, हम जिस तरीके से डिसीजंस लेते हैं, हम जिस तरीके से बात करते हैं लोगों से, हम जिस तरीके से चलते हैं, हर कोई हमें ऑब्जर्व करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं कर रहा है और उनको कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर आपको एक छोटा सा स्टोरी बता देती हूँ। एक बार एक शिष्य बहुत परेशान होके लॉर्ड बुद्धा के पास आया, और आके बोलता है, मुझे आपसे शिक्षा लेनी है, ठीक है, और आप मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि मैं अपना घर संसार संभाल के इतना तंग आ गया हूँ, मैं इतना परेशान हो गया, आई एम लिटरली फ्रस्ट्रेटेड नाउ, एंड सो आई जस्ट वांट टू गिव अप द संसार, सो यू गिव मी सम विद्या फ्रॉम योर साइड सो दैट आई कैन हैव दैट पीस ऑफ माइंड। तो लॉर्ड बुद्धा ने बोला कि डेफिनेटली, व्हाई नॉट।
आपको बिल्कुल मैं वही पीसफुल एक्सपीरियंस दूंगा। उसके लिए आपको मैं जहाँ भेजता हूँ वहां जाना पड़ेगा। वहां जाके आप पहले उनसे मिल के वहां पे रह के फिर आइए कल, फिर हम बात करते हैं। तो उसने बोला अच्छा कहाँ जाना है, तो उन्होंने एक एड्रेस दिया। और वो जो आश्रम है वो आश्रम एक लेडी का आश्रम था। आश्रम से मुझे याद आया कि मेरा एक अपकमिंग ट्रेनिंग वर्कशॉप आ रहा है, और वो भी मैं ऐसे ही किसी आश्रम में करने वाली हूँ, और वो है ऋषिकेश। That will be a classroom session. I don't know how wonderful that would be. That would be a first time experience for me. कितने लोग उसमें ज्वाइन होना चाहेंगे वो मुझे नहीं पता, बट ऐसा प्रोग्राम मैं नियरेस्ट फ्यूचर में फरवरी में करने ही वाली हूँ। whoever interested they can connect me. And yes, my upcoming training workshop is also there on 7th and 8th of January. वो शॉर्ट है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, वरना आप ऋषिकेश में भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे शायद 2 नाइट्स या 3 नाइट्स 4 डेज का होगा क्लासरूम सेशन विद स्टे। सो आश्रम में जब वो शिष्य जाता है, चलते चलते रास्ते में वो बहुत थक जाता है, शाम हो जाती है, जहाँ सामने उसको सूरज ढलता हुआ नजर आ रहा है। तो उसने देखा कि यार सूरज भी ढलने आया है, अभी भी ये घर नहीं आया है, कहाँ गया है। तो अचानक से उसको वो कुटीर दिखा। उसने देखा चलो आ गया, हाश पहुंच तो गया हूं मैं। जैसे वो अंदर गया तो उसने सोचा कि ये औरत अगर अभी मुझे एक गिलास पानी पिला दे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बोलने से पहले ही वो औरत पानी लेके आ गई। उसके बाद में उसको लगा यार सही में पैर इतने दर्द कर रहे हैं ना, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए बोले तो कितना अच्छा है। उसके पहले ही उस औरत ने बोल दिया कि आप थोड़ा बैठना चाहेंगे, विश्राम कीजिए यहाँ पे। एंड ही वाज लाइक वाओ गुड, ग्रीटिंग अच्छा देती। तो बैठ गया वहां पे। और उसके बाद में वो उसको इतनी भूख लगी थी, इतना चल के तो हम लोग तो ऐसे ही मॉर्निंग वॉक करके आएंगे तब भी पागल हो जाएंगे ना भूख से, वो बेचारा सुबह से चल के आ रहा है। तो बोले अभी बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना भी मिल जाता तो अच्छा होता, पता नहीं यहाँ खाना वाना मिलेगा कि नहीं, अब कल सुबह जाऊंगा तो कैसा होगा। तब तक में वो लेडी उसके लिए खाना परोस के लेके आती है, अच्छा सा एकदम डिश। वो बोलता है ये हो क्या रहा है, साला मैं जो मन में सोच रहा हूँ और वो हो रहा है। उसने ही गेव अ डैम केयर कि जो भी हो रहा है होने दो। उसके बाद में उसने खाना वाना खाया। और जैसे ही वो उसने खाना खाया तो खाना खाने के बाद में इंसान को नींद आती है। अब जैसे ही नींद आ रही थी तो उसने सोचा कि अगर यहीं पे सो जाऊं तो अच्छा है, वरना फिर अभी चल के वापस जाऊंगा तो और थक जाऊंगा, इतना दूर कैसे पहुंचूं। तो उतनी देर में वो लड़की, जो लेडी थी सन्यासन, शी वॉज अ सन्यासन, वो चटाई लेके आई और उसने चटाई डाल दिया नीचे और बोला अगर आपको थोड़ी देर के लिए सो जाना है तो आप सो जाइए। तो व्हेन शी वॉज पुटिंग दी चटाई, तो उसके जो पैर थे, फीट फीट वो दिख रहे थे। तो उसने देखा कि वाह, ये तो मेरे लिए एकदम क्या बोलते चटाई भी लेके आ गई, अब तो मैं सो ही जाऊंगा। जो भी बोलता हूँ इतना मस्त, ये मतलब तुरंत हो जाता है, लगता है आज तो भगवान मेरी हर बात सुन रहा है। उसको ऐसा लगा कि भगवान हर बात सुन रहा है। तो थोड़ी देर के लिए उस लड़की का फीट भी, इट वॉज विजिबल कि उसका फीट दिख रहा है। एंड देन ही स्लेप्ट, एंड इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप, ये कोई बात नहीं। तो जब वो चला गया लॉर्ड बुद्धा के पास, लॉर्ड बुद्धा ने बोला वो रास्ते में सोच रहा था यार मैं इनके पास में विद्या लेने आई हूँ और मुझे ये लेडी के पास में भेज दिया, ये मुझे कुछ सिखाई तो नहीं, खाना पीना खिलाया नहीं, सो गया मैं, चलो मैं आ गया। तो मैं जाके बुद्धा को भी उन्होंने वही कहा कि ये क्या हो रहा है, मैं आपके पास सीखने के लिए आया हूँ और आप मुझे वहीं पे सीखने के लिए भेज रहे हैं। तो बोले क्या सीखा तुमने? बोले कुछ भी तो खास नहीं, पर मैं जो भी मेरे को खाना दिया उन्होंने, जैसा जैसा मैंने चाहा मुझे हर चीज उसने परोस के दे दिया। तो बोला अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा है तो तुम आज बार वापस वहां पे जाओ और कल वापस आना, फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं अब उस लेडी के पास नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैं जो भी बोल रहा था वो हर चीज वो लेके आ रही थी, तो इसका मतलब क्या उसको समझ में आ रहा था क्या मैं हर चीज जो भी सोच रहा हूँ? बोले हाँ, जो भी तुम सोच रहे थे वो उसको पता चल रहा था, इसीलिए तो वो लेके आ रही थी वो सारी चीजें। तो बोलता है मैं कभी नहीं, वो एकदम घबरा गया और बोलता है नहीं बुद्धा मैं आपके पास ही रहूंगा, मुझे वहां नहीं जाना। बोले तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं जो भी सोच रहा हूँ वो उसको समझ में आ रहा है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। बोले बात क्या है? बोले क्योंकि खाना पीना हर चीज तो ठीक था, जब उसकी चटाई डाली मुझे उसके पैर दिखे और वो देखकर उसके लिए अश्लील भावनाएं मेरे मन में जागी। तो इसका मतलब क्या उसको ये भी पता चल गया होगा कि मैं ऐसा कुछ सोच रहा था कि मेरा इसके साथ में ऐसा कुछ रिलेशनशिप हो जाए? तो बोले बिल्कुल। बोले ये तो मेरे से घोर पाप हो गया। बोले वो तो हुआ ही है। बोले वो लेडी को पता चल गया? बोले हाँ पता चल गया है। फिर भी तुम अभी वहीं जाओगे? बोले क्यों? बोले कल तुमको पता था क्या कि उसको ये सारी चीजें पता चल रही है? बोले नहीं। बोले इसीलिए तुमने ऐसा सब सोचा, आज तुमको पता है, बी कॉन्शियस। So in this short story, now that person is conscious
जब हमको पता चल जाता है कि हमारे ऊपर कैमरा लगा हुआ है, एट दैट टाइम वी आर कंपेल्ड, हम लोग फोर्स्ड हैं टू बी कॉन्शियस, कि अब हमको कॉन्शियस रहना है क्योंकि कोई हमें देख रहा है। अगर हम 24 घंटा ये सोचते हैं कि ऊपर वाला हमें सही में देख रहा है, तो वी विल बी कॉन्शियस। एंड इफ वी नो दैट ऊपर वाला ऊपर नहीं बैठता है, सिर्फ हर इंसान में हर एक की आंखें हमें देख रही है, वी विल बी कॉन्शियस। और उससे भी ज्यादा सबसे डेंजरस इंसान देख रहे हैं कौन है? हम खुद। क्योंकि हर इंसान को झूठ मूठ का हम जवाब थोड़ी देर के लिए दे देंगे, बट एक that is the reason when we are not able to face our own instincts, our own consciousness, our own conscience, is when the leadership fails. So be conscious. I always pray God to give me that much consciousness that nobody is not only able to bully me, but at least I also should not fool around with myself. सबसे ज्यादा बेवकूफ हम खुद ही अपने आप को बनाते हैं, उल्टे सीधे लोगों पे भरोसा करके, उल्टे सीधे डिसीजंस लेके लाइफ में, गलत गलत हरकतें करके, गलत गलत लोगों पे भरोसा करके हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर हम सही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट कॉन्शियस। वॉट एवर वी आर डूइंग, वी आर नॉट डूइंग इट कॉन्शियसली। आपको आज कॉन्शियसनेस का मीनिंग तो बहुत स्ट्रांगली समझ में आ गया होगा। मुझे पता है ये क्लासरूम सेशन होता है तो धमाका हो जाता है ये स्टोरी के बाद में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बार किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया था और उसमें मैंने ये स्टोरी बताई थी, एंड दैट पर्सन वाज लाइक कि एक छोटे से शब्द में मैडम आपने पूरा मतलब जिंदगी की कहानी दोहरा दी आपने मेरी, आपने इतना जगा दिया है कि सचमुच में कि अगर इस तरह से लोगों को पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, वी विल बी रियली कॉन्शियस। और सबसे ज्यादा हमको अगर पता चलता है कि हमें खुद को पता चल रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, तो वी विल बी कॉन्शियस, राइट? दैट इज द रीजन लीडरशिप फेल्स। ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट तरीके की लर्निंग है जो सीखने के लिए हजारों हजारों साल पहले लोग पेड़ के नीचे बैठ के गुरु के सामने बैठ के सीखते थे, और वही थी सही सीख जो आज कोई स्कूल नहीं देता है। एंड दैट इज व्हाई मैंने तो ये बेड़ा उठा ही लिया है, मुझे तो ग्लोबल जाना ही है, मुझे तो गीता के सच को हर हर इंसान तक पहुंचाना ही है। अगर आप भी मेरी मदद करना चाहते हो इस सच को पहुंचाने के लिए और ऐसा नॉलेज देने के लिए जो सही माइंड मैनेजमेंट स्किल्स है विच इज रियली नीडेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी दी हुई है जो अगर आप शेयर करते हैं, आप खुद भी देखते हैं, तो आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगेगा। आई एम 101% श्योर, क्योंकि वो मैं बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो सुन रही हूँ गीता से उठा के। अपना तो कुछ क्रेडिट है ही नहीं, सारी क्रेडिट जो भी देनी है ऊपर वाले को देना, मुझे मत देना, ठीक है? सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम और माय फेसबुक। अनदर लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू बिकॉज वी आर आउट ऑफ टाइम। मैं एक लास्ट थिंग आप लोगों को बोलना चाहूंगी मेरी तरफ से कि आपने वो श्लोक सुना है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युयुत्सवः मामक पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। भगवत गीता का श्लोक है, मुझे पता है। करोड़ों करोड़ों लोग, 130 करोड़ की जनता है हमारी, उसमें से शायद 30,000 लोगों ने भी गीता नहीं पढ़ी। 30,000 बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, नंबर बहुत ज्यादा है। जब मैं ट्रेनिंग लेती हूँ क्लासरूम में और मैं बोलती हूँ रेज योर हैंड्स, तो बोलता है